नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। हमारे नर्सिंग अपडेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अब हुई इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। सभी साथियों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि सर यूटीवी पे सीकर ज़िले में कब वैकेंसी निकलेगी। तो साथियों, अब ख़त्म हुए आपका इंतज़ार की घड़ी। साथियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। ये 10 तारीख का लेटर है जिसके अंतर्गत फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के लिए आवेदन मांगे गए हैं सीएमएचओ सीकर के द्वारा। साथियों, आप सभी को मैं जानकारी दे दूं कि फार्मासिस्ट के लिए जो पदों की संख्या 29 रखी गई है एवं लैब टेक्नीशियन के लिए 30 एवं सहायक रेडियोग्राफर के लिए 20 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। साथियों, उक्त आवेदन है वो ऑनलाइन ना भर के ऑफलाइन भरना है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आप लोग उपस्थित होकर भी इसे भर सकते हो एवं कोरियर के द्वारा भी इसे आप भर सकते हो एवं साधारण डाक और जो स्पीड पोस्ट होती है उसके द्वारा भी आप इसे भर सकते हो। साथियों, इसके हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो इसकी लास्ट डेट है वो 17 तारीख है, 17/8/2023 इसकी लास्ट डेट है। 5:30 बजे तक आप इसे भर सकते हो। साथियों, इसके साथ ही हम आपको इसके संदर्भ में बताना चाहते हैं कि साथियों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो गुण स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के आधार पर इसे निकाला गया है। इसमें जो सैलरी का जो मापदंड है वो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि जो वित्त विभाग का आदेश क्रमांक है FD/रूल 2014 जो कि 3/7/2023 को लागू हुआ था, उसके आधार पर ये मानदेय प्राप्त होगा। मैं इस रूल के अकॉर्डिंग आपको मानदेय बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इसका मानदेय है वो ये है कि फार्मासिस्ट का जो मानदेय है इस रूल के आधार पे वो 33,800 है। लैब टेक्नीशियन का अपन देख लेते हैं तो लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर दोनों का 26,300 है। दोनों का सेम है और ये सभी को यही मिलेगा। साथियों, इसी के साथ ही साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी के बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन सीएमएचओ सीकर की वेबसाइट www.seeker.rajasthan.government.in पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो इसका प्रारूप है, फॉर्म का प्रारूप है, वो इस पर आप सबको मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, यदि कोई 17/8/23 के बाद में भी ये सोचे कि इसका आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ेगी, तो साथियों ऐसा कोई चांस नहीं है। जिसको भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना है वो इस पर 17/8/23 को 5:30 बजे से पहले इसमें भर देवे। इसके साथ ही साथियों, इसमें यदि कोई फार्मासिस्ट है तो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन वगैरह में आरपीएमसी वगैरह से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज उसका फॉर्म मान्य नहीं होगा। इसी के साथ ही जो बंदा के पास एक्सपीरियंस है, यदि किसी के पास यूटीवी पे या किसी अन्य प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा या एनजीओ के द्वारा यदि किसी को एक्सपीरियंस है तो उसको प्राइवेटी दी जाएगी। उसको उस फॉर्म के अंतर्गत मेंशन करना है। इसके साथ ही मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें यदि पदों में कमी और वृद्धि करने का जो समस्त जो अधिकार है वो सीएमएचओ सीकर के हाथ में है। वो इसको में पदों की कमी और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो आवेदन का प्रारूप पत्र है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें साथियों कोने में आप देख सकते हो ये हस्ताक्षर युक्त फ़ोटो, आपको जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है उस पर हस्ताक्षर करके ही आपको फ़ोटो अटैच करनी है। स्टेपलर नहीं करना है, उसको गोंद से लगाना है। इसके साथ ही इसमें अपन भरने का देख लेते हैं तो पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है तो इसमें आएगा। जैसे कि कोई फार्मासिस्ट है तो उसको फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा, कोई रेडियोग्राफर है तो उसको सहायक रेडियोग्राफर, और यदि कोई लैब टेक्नीशियन है तो उसको लैब टेक्नीशियन इसमें भरना पड़ेगा। फिर इसमें अपनी जो जानकारी है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह ये सब कुछ भरना है जो कि सभी में सेम है। मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ ये आप सभी को भरना है। एक इसमें साथियों 13 नंबर का जो पॉइंट है तकनीकी योग्यता का जो विवरण है, सभी साथियों की इसमें दिक्कत आती है कि तकनीकी योग्यता क्या होती है। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि तकनीकी योग्यता है यदि कोई बंदा फार्मासिस्ट है तो उसमें फार्मेसी की के अंदर उसके कितने प्राप्तांक आए हैं, उसने कहाँ से फार्मेसी की है, वो सब इसमें ऐड होगा। इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सभी, यदि कोई बी फार्मा हो तो उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर 3 साल की लगेगी। जिसके डिप्लोमा वो 2 साल का लग जाएगा इसमें। और इसमें साथियों अपन देख लेते हैं जो चौथा पॉइंट है, इसमें यह है यदि आप
फार्मासिस्ट हो तो इसमें राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उसके क्रमांक इसमें आपको करने हैं और उसके साथ ही इसकी जो वैलिडिटी है उसमें क्रमांक के आगे वैलिडिटी लिखी आएगी कि आपका कब तक वैलिड है, तो वो इसमें मेंशन करना पड़ेगा और कहाँ से रजिस्टर्ड हो वो भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा। यदि इसी के साथ में 15 जो पॉइंट है इसमें यदि किसी के पास अनुभव है तो इसमें अनुभव की गणना है करके और इसमें मेंशन करना है, और यदि किसी के पास अनुभव नहीं है तो उसको नील कर देना है। साथियों, इस प्रकार से आपको इजीली से फॉर्म भरना है, और यदि कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाता तो वो जितना जल्दी हो सके डाक द्वारा इसे सबमिट कर दे, और इसी के साथ में इसमें हस्ताक्षर करके और सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, अपनी जो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो मार्कशीट वगैरह, ये सभी इसके अटैच करके और फिर डाक द्वारा भेजना है। धन्यवाद साथियों।